सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। ओम शांति, ओम शांति। संगम युग पर मीठे बाबा ने हम सबको पहला पहला पाठ यही पढ़ाया। जिस दिन ज्ञान का कोर्स शुरू हुआ, पहला स्लोगन था बी होली बी योगी, पवित्र बनो योगी बनो। लास्ट तक भी हम सभी बाबा के बच्चे इसी महामंत्र को लेकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। साकार में बाबा ने हम सबको, हमारी दिनचर्या को 3 भागों में बांटा। 24 घंटे को 3 भागों में ऐसे बांट करके दिया ताकि प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते भी योगी जीवन में रह सकें। उसके लिए 8 घंटे शरीर के लिए, जिसमें भोजन है, आराम है, स्नान है, जो भी करते। 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए भी धंधे करते, नौकरी है, खेती है, बिजनेस है, जो भी करते। और 8 घंटे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जिसमें हम सब सेवा भी करें, योग भी करें। ऐसी बहुत सुंदर बैलेंस वाली दिनचर्या बाबा ने हम सबको बना के दी। जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे अपनी आध्यात्मिक जीवन में निरंतर योगी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुत बैलेंस से चलते हैं। कोई भी चीज में अति अच्छी नहीं होती है, अति हमेशा नुकसान करती है। इसलिए बाबा ने हमें हर चीज का बहुत सुंदर बैलेंस सिखाया, और उसी बैलेंस से चलने वाली बाबा के बच्चे निरंतर योगी
और निरंतर सेवाधारी बनते हैं। सेवा भी निरंतर हो, योग भी निरंतर हो। लेकिन निरंतर की बात जब आती है तो कई बार हमारे प्रश्न उठते हैं कि बाबा के समय साकार में अगर कोई ये लिख देता था कि मैं बाबा को 5 घंटे 6 घंटे याद करता हूँ, तो बाबा कहते थे ये गप करता है, ये सही बात नहीं है, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिस तरह से यथार्थ याद बाबा ने सिखाई है उसमें निरंतर रहना संभव नहीं है। उसके लिए हम सबको कुछ वैरायटी और नवीनता से चलना होगा। जहाँ नवीनता है, वैरायटी है, वहाँ पर हम निरंतर कर सकते हैं। अगर एक जैसा ही अभ्यास चल रहा है, कर रहे हैं, और अधिकतर ब्राह्मण आत्माएं जो जिस विधि से सीखा है अपने शांत स्वरूप में स्थित होकर के बैठते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम का निवासी हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। थोड़ा सा चिंतन करते हैं और शांत होते होते निद्रा लोक में चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा कि बच्चे, अगर निरंतर योगी बनना है तो कुछ परहेज और कुछ नवीनता का अभ्यास करो। परहेज भी है, नवीनता भी है। और वो नवीनता से अगर हम सब रोज अभ्यास करते हैं तो एक 4 बातों का मैं आपके आगे सर्किल बताता हूँ, जिसमें हम सबको सवेरे आँख खुलते रात को सोने तक जागृत अवस्था में उस अभ्यास को हम प्रैक्टिकल करें तो हम योग निद्रा भी कर सकते हैं, निरंतर योगी बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहली जो बाउंड्री है वो है हमारे चिंतन की। ज्ञान बीज है और उस बीज को अगर हम स्नेह का पानी देते हैं, ज्ञानदाता ने कितना ऊंचा ज्ञान दिया है, उसका चिंतन करते हैं, सुमिरन करते हैं, रमण करते हैं, तो मन और बुद्धि जो व्यर्थ की तरफ जाती है उससे मुक्त हो जाती है। योगी जीवन के लिए हम सभी बाबा के बच्चों को व्यर्थ से मुक्त बनना है। और व्यर्थ से मुक्त वही रह सकता है जिसका अभ्यास बहुत सुंदर ज्ञान चिंतन करने का है। इसलिए हमारे बाबा के बच्चों के लिए नित्य नियम बनाया गया कि सवेरे सवेरे बाबा के महावाक्य सुनो, मुरली सुनो, और उसमें कई ऐसी बातें हैं जिस पर चिंतन करो। 2 बातें 4 बातें जिसको स्मृति में रख सको, क्योंकि योग माना ही स्मृति, और स्मृति स्वरूप वही बन सकते हैं जिसकी बुद्धि में बहुत अच्छा ज्ञान चिंतन चलता है। ज्ञान योग का फाउंडेशन है। बिना ज्ञान के योग यथार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने हमें योग की बहुत सारी सुंदर सुंदर अलग अलग विधियां बताई हैं, और उसमें भी खास साकार बाबा की मुरलियों में बार बार आता है, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। आत्मा समझना माना इस देह से न्यारी स्थिति का अभ्यास करना। सबसे बड़ी रुकावट देह अभिमान की ही है, और जब देह अभिमान पर हमारी जीत होती है उसके लिए हम अभ्यास करें। योग की एक सर्वोच्च स्टेज है देह और देही, आत्मा और शरीर का अलग अलग अनुभव होना। ये अलग है, मैं अलग हूँ। भले हम बहुत समय से इसके साथ रहते रहते कंबाइंड हो गए, और कंबाइंड भी ऐसा हो गए जैसे जुड़ गए,
एक जगह मैं क्लास करा रहा था तो एक भाई कहता है, पता नहीं कौन सा फेविकोल लगा दिया जो आत्मा अलग नहीं होती, चिपक गई देहमान में। तो हमने कहा कोई फेविकोल नहीं है, लेकिन हम स्मृति और विस्मृति का ही तो खेल है। स्मृति नहीं रही कि मैं हूं कौन। अगर स्मृति स्वरूप बन करके कर्मेंद्रियों का आधार लें, कर्मेंद्रियों से कर्म करें और न्यारे हो जाएं, यही अभ्यास कर्मयोगी निरंतर योगी बनाएगा। लेकिन कर्म क्षेत्र पर जब कर्म में आते हैं तो कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसा लगता है यही कर्म हमें करना, बस उसके पीछे बुद्धि भी लगती है, संकल्प शक्ति भी लगती है, पूरी एनर्जी लग जाती है। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में बड़ी दो बातें बहुत सुंदर कही। बच्चे बीच बीच में टॉप की स्थिति पर जाने का अभ्यास करो। मैं समझता हूँ इसका अभ्यास आपने आज किया होगा, नहीं किया हो तो आज करना। अभी एक टॉप की स्टेज बाबा ने मूल वतन की बताई कि जब इस कर्म क्षेत्र पर कर्म पूरे होते हैं तो कुछ समय के लिए मन बुद्धि से अपने मूल वतन की स्थिति में बाबा के पास आकर के बैठ जाओ। बहुत अच्छी टॉप की स्थिति है। और दूसरी टॉप की स्थिति इस कल्प में चक्र के अंदर जो सृष्टि चक्र का चित्र बनाया है, वहाँ पर टॉप जहाँ पर मम्मा बाबा बैठे हैं, पूरे चक्र का सुई घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचती है, वो है हमारी संपन्न संपूर्ण स्थिति, जिसमें हम ट्रांसफर होते हैं, घर जाते हैं, फिर नई दुनिया में आते हैं। तो अपनी संपूर्णता की टॉप स्थिति में बैठो कि मैं आत्मा जो संपन्न संपूर्ण थी, मुझे वैसा ही बनना है और उसी स्टेज को मुझे वरना है, उसको प्राप्त करना है। वो टॉप स्टेज है हमारे पुरुषार्थ की, हर एक ब्राह्मण की टॉप स्टेज है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता माना संपन्नता की टॉप स्टेज को प्राप्त करना, और वो लक्ष्य है कि हमें संपन्न संपूर्ण बनना है। बीच बीच में उस स्टेज में स्थित हो करके इस सृष्टि नाटक के अपने और पूरे पार्ट को साक्षी होकर देखने का अभ्यास। अगर कोई को निरंतर योगी बनने का लक्ष्य है तो साक्षी दृष्टा स्थिति उसमें बहुत मदद करती है, क्योंकि बहुत सारे खेल चल रहे हैं इस सृष्टि नाटक में, और कलयुग के अंत में इतने समय से आत्माएं पाठ बजाते बजाते अभी अंतिम समय पर जब पहुंची हैं, तो पिछले कई संस्कार हैं, कई स्वभाव हैं, कई प्रकार के कर्म और हिसाब किताब हमने बनाए हैं। बाबा कहते अभी सबको वापस घर चलना है। उन्हीं जो भी बने हुए हिसाब किताब हैं, उन सब को या तो ज्ञान और योग की शक्ति से समाप्त कर लो, या फिर सजाओं के आधार से। यह आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए वर्तमान समय कई प्रकार के कर्म भोग आते हैं, कई प्रकार की मानसिक पीड़ाएं हैं, असंतुलन है, तनाव है, कहीं आर्थिक रूप में पेपर हैं, कहीं पारिवारिक रूप में पेपर हैं, कहीं सामाजिक हैं, कहीं प्राकृतिक हैं, कई प्रकार की बातें हर एक के सामने आ रही हैं। और ऐसे इन परिस्थितियों के बीच में, इस अति के वातावरण के बीच में, हम सब आत्माएं जिनको बाबा ने ज्ञान धन दिया, ज्ञान रतन दिए, वो ज्ञानी तो आत्माएं नया हिसाब किताब न बनाएं। जो बने हुए पिछले हिसाब किताब हैं, उनको हम ज्ञान और योग की शक्ति से चुकतू करें। नया न बने उस पर फुल अटेंशन दें। और अगर नया बन रहा है
तो कभी भी हल्केपन का अनुभव नहीं होगा। योगी जीवन के लिए डबल लाइट स्थिति चाहिए, बहुत हल्की स्थिति चाहिए। जब तक हम हल्के नहीं हैं, कोई न कोई बोझ है, तब तक योग सहज और निरंतर नहीं होगा। इसलिए बोझ न चढ़े उसकी विधि है अपने और अन्य आत्माओं के जो कर्मों के हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, उस सब को हम साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर देखने का अभ्यास करें। अलग से जैसे कोई पार्ट देख रहे हैं, जैसे नाटक चल रहा है और हम उसको देख रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्यों क्या कैसे में उलझ नहीं रहे हैं। ऐसा इसके साथ क्यों हुआ, इसका इसके साथ क्यों हो रहा है। उसके अपने पिछले हिसाब किताब के प्रमाण उसके सामने वो बात आई है, कितनी उसने अपनी स्थिति बनाई है, कितना अपने अंदर शक्ति जमा की है, कितना सबकी दुआएं ली हैं, उसके आधार से उस बात को पार करता है। इसलिए योगी जीवन के लिए, निरंतर योगी बनने के लिए सबसे पहला अभ्यास अपने संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने का चाहिए। क्यों क्या कैसे के व्यर्थ में उलझना नहीं। बहुत सारी बातें व्यर्थ की उत्पत्ति करने के कारण बनेगी। अंतिम समय है, इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को इस पेपर में एक रस रहने के लिए बहुत सुंदर ट्रेनिंग दी। बच्चे अपने चलते हुए संकल्पों को भी ब्रेक लगाने का अभ्यास करो। फुल स्टॉप, नहीं सोचना है, नहीं देखना है। बाबा ने मना किया है। इस ज्ञान को जिसने यथार्थ रीति से यूज कर लिया, उसके संकल्पों की गति बहुत सीमित और वही संकल्प उत्पन्न होते हैं जो उसके लिए जरूरी है। संकल्प के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। एक रमणीक बात सुनाता हूँ। एक बार मैं पांडव भवन में, छोटा था, नया नया था, तो थल्ले पर ऐसे ही बाहर आंगन में बैठा था शांत होकर के, और हमारे जगदीश भाई जी, आप सब सुना है, जानते होंगे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत, हम कहते थे 7 फुट लंबी बुद्धि। तो जगदीश भाई जी चक्कर लगा रहे थे आंगन में, पैदल कर रहे थे, और मैं चुपचाप बैठा था। तो अचानक मेरे पास खड़े हो गए और ऐसे सामने देख करके कहते हैं, ए राजू, क्या सोच रहा है। तो अचानक बोला था, तो मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं। बस कुछ नहीं कहते ही उन्होंने मुझे खड़े खड़े ही 10-15 मिनट क्लास करा दिया। कहते ऐसा कोई समय है जब आत्मा कुछ न सोच रही हो। शायद ब्रेन अगर कुछ ऐसा हो, डल हो, कोई ऐसी बीमारी हो, तो हो सकता है न संकल्प चल रहे हों, लेकिन आत्मा इस सृष्टि चक्र में कल्प बना ही है संकल्प से। जब वो सृष्टि रंग पर पार्ट बजाने आती है और बाजे में होती है, शरीर में होती है, तो संकल्प के बिना वो नहीं रह सकती। फिर उसके बाद उन्होंने 1-1.5 घंटा क्लास करा इस पर। संकल्प के बिना तुम नहीं रह सकते, लेकिन संकल्पों की गति पर कंट्रोल तो कर सकते हैं। कौन से संकल्प जरूरी हैं, कौन से संकल्प नहीं जरूरी हैं, कितना सोचना है, नहीं सोचना है, इतना कंट्रोलिंग पावर तो होनी चाहिए। योगी जीवन के लिए हम सब के पास बहुत अच्छी ब्रेक चाहिए। संकल्पों को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर, और वो पावर तभी आती है जब उस ब्रेक में ज्ञान का आयल है। अगर ज्ञान अच्छी तरह से हमने चिंतन किया है, घोटा है, मनन किया है, कोई बात आती है, फुल स्टॉप, नहीं सोचना है। बाबा ने मना किया। ये बात सोचने की मना है, ये बात वर्णन करने की भी मना है। तो हमें एक तो फुल स्टॉप लगाने का अच्छा अभ्यास। फुल स्टॉप लगा के कभी गाड़ी को खड़ा नहीं करते,
मोड़ते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जो ऐसे संकल्प हैं उनको ब्रेक लगाया, फिर अच्छे संकल्पों से उसको मोड़ दिया और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए। इसलिए एक फुल स्टॉप का अभ्यास, दूसरा साक्षी दृष्टा का अभ्यास। क्वेश्चन नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, वहां ऐसे हो रहा है। बाबा कहता है इस बातों में जाओगे तो ये बहुत बड़ी मकड़ी की जाल है, उलझ जाओगे। उलझने वाला कभी योगी जीवन में नहीं रह सकता। अगर योगी जीवन निरंतर योगी बनना है तो बहुत न्यारी प्यारी स्थिति चाहिए। देखो और डिटैच हो जाओ, अच्छा है। शुभ भावना की शक्ति का दान करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो 5 बातें मैं आपको योगी, निरंतर योगी के लिए बता देता हूं। एक तो इस ज्ञान और योग की शक्ति का प्रयोग करके अपने संकल्पों को ब्रेक लगाना, और दूसरा इसको अच्छे चिंतन में बिजी करना। ये कहावत है, खाली मन शैतान का घर। खाली छोड़ दिया, शांत रह के बैठ गए तो इधर उधर के विचार आते रहेंगे। इसलिए मुझे तो अभी तक ये लगता है कि मैं अपने आप को 5 मिनट भी फ्री नहीं छोड़ूं। अगर कोई नहीं काम है, नहीं कोई मिलने वाला, नहीं कोई सेवा है, तो भी किताबें इतनी अच्छी है, इतना साहित्य है हमारे पास। कौन कौन बाबा के बच्चे हैं जो पूरी ज्ञानामृत पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। ज्ञानामृत आती है ना? 5% भी नहीं उठा रहे हैं, क्यों? इतना अच्छा बाबा का साहित्य है। हमारे पास 48 साल की अव्यक्त मूल्यियां, हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी हैं, किताबें हैं। अगर योगी जीवन में निरंतर योगी बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं को जब समय हो, ऐसा नहीं कहता हूं काम धंधा छोड़ करके उसमें लग जाना, लेकिन जब फ्री समय हो, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बाबा की, ज्ञान की, अनुभवों की किताबों का अध्ययन करो। समय निकालो उसके लिए, चिंतन करो उस पर। बड़े अच्छे अच्छे अनुभव, ऐसे लगता है बाबा के ऐसे गुप्त बच्चे हैं, उनके अनुभव सुनो तो ऐसे लगता है कितनी अच्छी बातें इन्होंने अनुभव में लाई हैं। तो हमारे मन में वो अंदर से उमंग है, उत्साह है, खुशी है, तो योग बहुत सहज है। अगर जरा भी हमारे अंदर कोई उदासी है, निराशा है, तो योग नहीं लगता। इसलिए बाबा ने कहा है कि प्लेन के अंदर डबल रिफाइंड पेट्रोल होता है तब वो फास्ट उड़ता है, ऐसा जनरल पेट्रोल नहीं डालते हैं। अगर आपको भी उड़ती कला में रहना है, बाबा के पास जाना है, आना है, 3 लोगों की सैर करनी है, तो आपके पास डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, और वो है रूहानी नशा और खुशी, उमंग और उत्साह। इतने अच्छे अच्छे संकल्प करो। इस संगम युग पर भगवान ने हम बच्चों को चुना है, वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा पालनहार है। कितनी अच्छी श्रेष्ठ कलियुग के अंदर इतनी पवित्र जीवन दी है, हर प्रकार के झंझटों से फ्री करके अपनी गोद में बिठाया है। जिस आत्मा ने अपने भाग्य का चिंतन किया और उसी भाग्य के खुशी और नशे में जो रहता है, उसको योग लगाने में मेहनत नहीं लगती। कभी नहीं कहेगा मेरा योग नहीं लगता। योग है क्या? बाबा कहता है तुम बच्चों ने योग योग कह करके बहुत भारी बना दिया। वो तो हठ योगी लोग योग कहते हैं। तुम मुझे याद करो ना, मेरे प्यार में समा जाओ। बाबा को प्यार करो, तुमको याद करे, तुम याद करो, तुमको प्यार करे। हम बाबा को प्यार ही तो करते हैं, और क्या करते हैं। बाबा आपने कितनी श्रेष्ठ जीवन दी, कहाँ पड़े थे, किस गांव में, किस कोने में, कहाँ से निकाला, क्या बनाया, कैसे अपनी गोद में बिठाया। कितना ऊंचा ज्ञान, और सुलझा हुआ ज्ञान, उलझा हुआ नहीं। आत्मा का, परमात्मा का, घर का, कर्मों का, पुनर्जन्म का,
सृष्टि के आदि मध्य अंत का एकदम स्पष्ट पूरा नॉलेज फुल बना दिया। एक एक बच्चे को बाबा ने संगम युग पर अपने समान मास्टर नॉलेज फुल बनाया है सभी? है नॉलेज फुल? है माताएं नॉलेज फुल हो ना? फुल नॉलेज, जो कोई कमी नहीं। और योग का आधार नॉलेज। अगर हम नॉलेज फुल है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे अभी क्या करना है, कब जाना है, तो कहीं भी बंधेंगे नहीं। क्यों बाबा कहता बार बार बच्चे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना, पक्का करो। जब जाना है तो आपको अपने यहां से यहां आना था तो क्या किया? सब समेट लिया, कुछ जरूरी था साथ लिया, नहीं तो छोड़ दिया। वर्तमान समय अपने बुद्धि के विस्तार पर ध्यान देना। सेवाओं का विस्तार तो हो रहा है और होगा, लेकिन सेवाओं के विस्तार में बुद्धि कहीं फंस न जाए। उस विस्तार में हम कहीं ना अपनी सार स्वरूप स्थिति को भूल जाएं। कई बार विस्तार में इतना चले जाते हैं, ये करना है, ये करना है, ये मकान बनाना है, ये सेवा करनी है, और उसमें विस्तार में जाते जाते अपनी सार स्वरूप स्थिति पर ध्यान नहीं देते। स्थिति नहीं है तो सेवा किस लिए कर रहे हो? अगर सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके पहले हमारी श्रेष्ठ स्थिति चाहिए, और श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, अच्छी अच्छी स्मृतियां। बाबा ने जो भी ज्ञान दिया हम सबको स्मृति तो दिलाई है। आप कौन हो, आप कहां से आए हो, आपका स्वधर्म क्या है, 4 मूल बातों की स्मृति के आधार से हम निरंतर योगी बन सकते हैं। पहली स्मृति दिलाई आत्मा का स्वरूप क्या है, स्वस्वरूप क्या है। चिंतन करो, मैं एक लाइट हूं, मैं एक प्रकाश पुंज हूं, मैं एक ज्योति बिंदु सितारा हूं, मैं चमकती हुई एक मणि हूं, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान। पहले अपने स्वस्वरूप की स्मृति, फिर अपने स्वधर्म की स्मृति दिलाई। आत्मा का स्वधर्म शांत, पवित्र, प्रेम, उसका स्वधर्म है। दैहिक धर्मों की स्मृति नहीं दिलाई, मैं ये हूं, मैं हूं। पद पोजीशन की स्मृति नहीं दिलाई, ये तो सब विनाशी है, आज हैं कल खत्म हो जाए। स्वधर्म की स्मृति दिलाई, फिर अपने स्वदेश की स्मृति दिलाई। तुम कहां से आए? पाठ बजाने के लिए आए। मूल वतन की स्मृति दिलाई कि आपका मूल वतन कहाँ है। इस सृष्टि नाटक पर तो केवल पाठ बजाने के लिए, खेल खेलने के लिए आए हो। ये तुमको ड्रेस मिली है, ये तुम नहीं हो। स्वदेश की स्मृति दिलाई, और फिर स्वपिता, मुझ आत्मा का असली पिता। ये 4 बातें ही अगर चिंतन में हैं, उसका स्मृति स्वरूप बन जाए तो योग हमारा सहज और निरंतर हो सकता है। लेकिन निरंतर योग के लिए विघ्न जो आ रहे हैं, योग नहीं लग रहा है, उसका कारण है, बहुत सूक्ष्म कारण है। उसका पहला कारण है हम लोग अपने ऊपर बहुत सारी जवाबदारियां लेके बैठे हैं, और वो जवाबदारियां एक शब्द में कहें तो वो है मेरा मेरा मेरा। मेरी जवाबदारी है, मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, मेरे सेंटर्स हैं, मेरी स्टूडेंट्स हैं। बस मेरे 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 के फेरे में सब फंस गए। और बाबा कहता है बच्चे मेरा कहो तो मेरा बाबा, दूसरा न कोई। अगर सहज और निरंतर योगी बनना है तो बाबा को अपने सब बोझ अर्पित करो, हल्के हो जाओ। बाबा कहता मैं बोझ लेने के लिए आया हूं, लेकिन मेरे बच्चे बड़े समझदार हैं। कहते एक भाई जो था बहुत बड़ा बोझ लेके जा रहा था, बड़ा बंडल सिर पर था, और एक बैलगाड़ी से आ रहा था, तो उसको रहम आया कि बेचारा थक जाएगा, बैठा इतना बड़ा सामान लेके चल रहा है। उसको ऑफर किया, आओ भाई गाड़ी में बैठ जाओ, आपको मैं छोड़ देता हूं, आप कहाँ जा रहे हो। वो आया, गाड़ी में बैठ गया,
लेकिन जो उसके सिर पर बोझ था वो उतार नहीं रहा था। कहता है अगर इसको उतार दूंगा तो बैल बेचारे थक जाएंगे। सिर पर रखा है, बैठा खुद है, बोझ सिर पर है और बोझ को उतार नहीं रहा है क्योंकि बैल थक जाएंगे। बाबा कहता है मेरे बच्चे भी कभी कभी कहते हैं मैं तो बाबा की गोद में आ गया। अब गोद में बैठे हैं, बाबा पाल लेके जा रहा है लेकिन बोझ लेके बैठे हैं, कहीं बाबा के ऊपर बोझ ना आ जाए। जब बाबा पाल ले जा रहा है, जब बाबा हमारा साथी है, हर प्रकार से कहता है मैं तुम बच्चों के साथ रहता हूं, मेरा वायदा है मैं अपने बच्चों को एक सेकंड में नहीं छोड़ता, बच्चे छोड़ दे भले। तो हमारा बाबा इतना प्यार का सागर है और इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, इतना ऊंचा बनाया है, तो कम से कम बाबा का प्यार से शुक्रिया तो करो। बाबा शुक्रिया। तो योग का आधार है सच्चे दिल का प्यार। उसको कहते हैं ये आत्मा इतना लौलीन रहती है, लौ में लीन हो गई। भक्तों ने समझ लिया वो समा गई, खत्म हो गई। बाबा कहता कोई समाता नहीं है। अनादि अविनाशी सत्ता कहीं समा सकती है क्या? समाप्ति हो गई क्या उसकी? लेकिन प्यार में ऐसा खो जाओ जो बस मेरा तो एक, कहीं बुद्धि न जाए इधर उधर, तब कहेंगे योग इसका सहज और निरंतर है। तो बाबा ने हम सबको एक सच्चे रूहानी प्यार में रहना सिखाया, डबल लाइट बनाया। हल्के हो जाओ बच्चे, सब जवाबदारियां सौंपो, मैं बैठा हूं, सब ठीक हो जाएगा। कौन करेगा, क्या करेगा, ये कहेंगे वो कहेंगे, पता नहीं क्या क्या सोच करके अपने को भारी कर लेते। वो खुशी नहीं, वो उमंग नहीं, वो उत्साह नहीं, अनेक प्रकार के उलझनों में नींद पिटा देते। फिर बीपी बढ़ता, फिर शुगर बढ़ जाता, कितनी बीमारियां हो जाती, शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती। और जिसका शरीर ही प्रॉब्लम है वो योग क्या करेगा? इसका भी ज्ञान चाहिए। इसको कैसे ठीक रखना है, क्या इसको खिलाना है, कितना रेस्ट देनी है, बाबा ने इसकी भी समझ दी। इसलिए हम सबको इस पर बहुत ध्यान देना है। शरीर में हम अटैच नहीं हैं, लेकिन कितनी मूलियां चलती हैं बच्चे, शरीर की संभाल जरूर करो। शरीर स्वस्थ है तो योगी जीवन बन सकती है। और शरीर में कहीं भी पेन है, दर्द है, बैठोगे योग में बार बार अपनी तरफ खींच ले जाएगा। कोई पुराने हिसाब किताब आते हैं तो योग बल से, दुआओं के बल से, पुण्य के बल से उसको हमें चुकतू करना, हाय हाय नहीं करनी, वर्णन नहीं करना। जो जितना वर्णन करता है वो रोग बढ़ता जाता है, और जो जितने डॉक्टर बदलता है वो और फंसता जाता है। इसलिए ध्यान दो, जरूरी है विश्वास पात्र बनो, जरूरी है दवाई जरूर लो, बाबा कहता है जरूरी लो, लेकिन ज्यादा इसके ऊपर टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस से चलना सीख जाओ। शरीर साथ देगा, योग सहज लगेगा। इसलिए योगी जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीजें जिन पर अगर हम ध्यान देते हैं, थोड़ा सुबह का 4 से 8 बजे का समय बाबा ने अपने सब बच्चों के लिए कितना अच्छा दिया है। बच्चे 2 घंटा शरीर को दे दो, 2 घंटा आत्मा को दे दो। अच्छी बाबा से रूह ध्यान करो, एक्सरसाइज करो, मुरली सुनो, अच्छा चिंतन करो, लिखो, पढ़ो। 4 घंटे तो अपने लिए कम से कम सवेरे का दो। हर एक यहां से एक संकल्प लेके जाना। मैं पत्र बना के आया हूं 1 जनवरी मास के लिए। कम से कम जनवरी महीने में हम सबको 4 घंटे योग अभ्यास के लिए देना है, बैठ करके। हो सकता है पूरी जनवरी मास में 4 घंटा बैठ करके। निरंतर योगी बनने में पहला ज्ञान चिंतन, 4 बातें सुना देता हूं, नहीं रह जाएंगी। दूसरा बाबा से और अपने आप से मीठी मीठी बातें, रूह ध्यान, अपने भाग्य का चिंतन। तीसरा बहुत हल्की डबल लाइट फरिश्ता स्थिति, कर्म किया, समर्पित किया, कर्म और कर्म फल की इच्छा से मुक्त। बाबा तूने करा लिया, शुक्रिया।
मैंने किया, मैं करता हूं, मेरा नाम हो जाए, पद के पीछे, पोजीशन के पीछे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या लेके आए थे भाई, कौन से बन के आए थे, डिग्री होल्डर बन के आए थे। बाबा को जो सेवाएं करानी है कराएगा, हमको क्या चाहिए। करावनहार वो है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, स्थापना का कार्य उसको संपन्न करना है, किसी से भी करा लेगा। हमारा भाग्य बनाना है तो हमें निमित्त बनना है। इसलिए बहुत ध्यान देना कि हम सब वर्तमान समय किसी भी प्रकार की हद की कामनाओं के पीछे न भटकें। करावनहार बाबा करा रहा है, अपनी बुद्धि को समर्पित कर दो, बाबा जो कराना है करा लो। जितना हल्के होंगे, जितना सबकी दुआएं लेते चलेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं, हमारी दादी प्रकाश मणि जी लास्ट में यही कहती थी, कभी कभी बड़ी अच्छी रोहरियान होती थी हमारी, कहती थी मुझे तो सबकी दुआएं मिल रही हैं, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाबा की, बड़ों की, परिवार की, सबकी दुआएं 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 ले लो, दुआएं ले लो। कोई भी इस समय भूल चूक से बद्दुआ न दे, इस पर ध्यान दो। बस स्नेह दो, सम्मान दो, जो जैसे हैं उनको चलाओ। ये ऐसे हैं, वो ऐसे, ये करते हैं, वो ऐसे करते हैं। बाबा कहता है सब नंबरवार ही हैं, नंबरवार ही रहेंगे। आप जैसा चाहते हो सब नहीं बनेंगे, बाबा जैसा चाहता है वैसे भी सब नहीं बन पाते। सब नंबरवार हैं, नंबरवार ही रहेंगे। हाँ, हम अपनी शुभभावनाएं रखते हैं, अपनी तरफ से उन्हें गाइड करते हैं, सहयोग देते हैं, उनके प्रति क्षमा भाव, दया भाव रखते हैं, लेकिन उनके प्रति नफरत और घृणा नहीं। दो बातों से नए नए हिसाब किताब बन रहे हैं। एक है किसी आत्मा पर विशेष आकर्षित हो जाना, बहुत अच्छे हैं, प्रभावित हो जाना, बहुत स्नेही हैं, बहुत सहयोगी हैं, मददगार हैं, बड़े अच्छे हैं। बस उस अच्छाई की तरफ जहां पर प्रभावित हुए वो सूक्ष्म लगाव शुरू हो जाता, और वो लगाव एक नया हिसाब किताब बनाता है। लेन देन शुरू होती है, तो उसके बिना सेवा नहीं होती, वही चाहिए। ध्यान देने की जरूरत है। जब बाबा अपने बच्चों को कहता है मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारे साथ कंबाइंड हूं, तुम पहले संकल्प में किसको याद करते हो? स्नेही सहयोगी को या अपने बाबा को? करावनहार वो बैठा कराएगा अपने आप, किसी से भी करा लेगा। अगर ये ध्यान है कि मुझे किसी भी देहधारी आत्मा के आधार पर अभी टिकना नहीं है, यही आधार हमारा पतन कर देगा। एक आधार जिसने बनाया है बाबा को, वो पार हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, एक तरफ किसी तरफ आकर्षित हो जाना और दूसरी तरफ किसी से भी नफरत कर लेना, घृणा रखना, उसकी कमी और कमजोरी को देख करके उसे किनारा करना, वो भी एक नया हिसाब किताब बनता है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे वर्तमान समय हर आत्मा को बहुत साक्षी होके देखकर अपनी फर्ज अदाई नहीं छोड़ते, और वो फर्ज अदाई है सबके प्रति शुभ भावनाएं रखना, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये मनसा सेवा का आधार है। सब सुखी हों। तो निरंतर योगी बनने के लिए सबसे आवश्यक है अपने लौकिक अलौकिक परिवार की, अपने मीठे माता पिता बाप दादा की दुआएं ले लो। दुआएं माँ बाप की, उतर जाएगी गठरी पाप की। पाप अगर हो रहे हैं, ध्यान देना, सूक्ष्म पाप योग लगने नहीं देते। योग में सबसे बड़ी रुकावट है जो हमारी सूक्ष्म अवज्ञाएं हो जाती चलते चलते। अवज्ञाएं कैसे होती? कर्म तो कर नहीं रहे हैं, कोई ऐसे गलत विकारों को जीता हुआ है, लेकिन अगर दृष्टि देहमान वाली है, रूप रंग, दादी जानकी का शब्द याद करता हूं,
रूप और रुपया, चमड़ी और दमड़ी, उस पर ध्यान गया। माना बहुत सूक्ष्म अवज्ञाएं हैं और ये बहुत बड़ा बोझ है। किसी भी आत्मा को उस नजर से देखना दृष्टि दोष है, वही क्रिमिनलिटी है, वही पाप कराते हैं। इसलिए हम सब पहले सूक्ष्म पापों से मुक्त बने। कोई भी ऐसे सूक्ष्म दृष्टि से वृत्तियां आसक्त हैं, वृत्तियां हमारी अनासक्त हो जाएं, आत्मिक भाव, आत्मिक भावनाएं आ जाएं। वृत्तियां जितनी शुद्ध और पवित्र होती जाती हैं, उतना आत्मा से पाप कर्म नहीं होते, पुण्य होने लगते हैं। और तीसरी बात ध्यान देना, वो है वाणी। बोल देते, चलते चलते ऐसे शब्द निकल जाते जो सामने वाले की अच्छी स्थिति एक सेकंड में डिस्टर्ब हो जाती है। बोल दिया, निकल गया, सोचा नहीं। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को इस समय अगर निरंतर योगी जीवन में रहना है तो ध्यान देना, कोई भी आत्मा को मेरे किसी भी एक्टिविटी से, किसी बोल से, किसी भावनाओं से ठेस न पहुंचे, बद्दुआ न दे। ठीक है, सब अच्छे हैं। दुआ लेते चलो और दुआओं का स्टॉक और पुण्य की पूंजी अगर जमा है, बैठो बाबा के पास, एक सेकंड में ऐसे चले जाओ। चलते फिरते निरंतर योगी बन जाओगे। एक पावरफुल स्टेज है जो चौथी योग की स्टेज है। ज्ञान चिंतन, रूह रिहान, फरिश्ता स्थिति, और चौथी स्टेज है पावरफुल बीज रूप की स्थिति। वो निरंतर नहीं बनती, लेकिन जब बैठते हैं कम से कम, अभी हमारी मोहिनी दीदी का क्लास सुनने के बाद भी 8 बजे तक कोई को नहीं उठना। आप सब उस स्थिति का अनुभव करो जिससे विकर्म विनाश हो, संस्कार परिवर्तन हो और इतना शक्तिशाली वातावरण बने जो यहाँ के प्रकंपन पूरे विश्व को शांति, शक्ति की सकाश देने लगे। लेकिन इसके लिए हम सबको कुछ समय बैठ करके तपस्या करने की जरूरत होती है। निरंतर योगी चलते फिरते, कर्म करते, बातचीत करते, सब कुछ करते हुए भी करावनहार की स्मृति है, डबल करावनहार की स्मृति है। एक, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूं, और दूसरा, मेरा बाबा उस आत्मा को निमित्त बना के करा रहा है। वो कराने वाला है, हम लोग खेल कर रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, उसका काम है, उसकी सेवाएं हैं। बाबा जो कराना है करा ले, इतना अपने आप को बाबा के आगे समर्पित कर दो। जो कराना है करा ले। ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, क्या लागे मेरा, कहते तो थे, लेकिन जिसने संपूर्ण इस समय समर्पित कर दिया वो निरंतर योगी बन जाएगा। और जिसने जरा भी अपने लिए बांध के रख दिया, तन को मनमत से चला दिया, मन को भी मनमत से चलाया, और धन को इधर उधर व्यर्थ कर दिया, योग लगाने बैठोगे वहीं पर बुद्धि जाएगी, क्योंकि इन सब का कनेक्शन योग से है। इसलिए हम सब निरंतर योगी, सहज योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी बाबा के बच्चे ध्यान दें। बाबा कहो, बाबा के प्यार में खो जाओ, नैन गीले हो जाएं। हमारी दीदी मनमोहिनी थी ना, नाम तो सुना होगा, देखा है किसी ने? 83 के पहले जो आए हैं वो बैठे हैं यहाँ, तो देखा होगा। टीचर्स होंगे कुछ, 83 वाले बैठे हैं ना, भाई लोग हैं कुछ। दीदी मनमोहिनी बाबा शब्द कहती थी, उनके नैन गीले हो जाते थे। मेरे को एक दिन बुलाया कि इधर आओ, तुम योग कैसे करता है? क्योंकि हम सब नीचे बैठते थे सामने सामने, तो मेरे को अकेले बुला लिया। हमने कहा शायद कुछ गलती किया होगा, बैठे तो बड़े अलर्ट हो करके थे। इधर आओ, इधर आओ, कैसे योग करता है? तो मैंने कहा जैसे सब करते हैं। यदि सब कैसे करते हैं? तो मैं चुप हो गया। कहते तुम लोग जो है ना उद्धव बन के योग करते हो। उद्धव? मेरे को पता नहीं था उद्धव क्या है। अरे गोपी बन के योग करो, गोपी बन के इतना प्यार में खो जाओ, बस
गोपियां भगवान के साथ डांस करती थी और उद्धव को गुस्सा आता था, ये भगवान को नचा रही हैं। वो दिमाग था उसको दिमाग था, वो समझता था ये भगवान का अवतार है श्री कृष्ण, और ये गोपियां उसके साथ क्या कर रही हैं, खेल पाल कर रही हैं, मटकी तोड़वा रही हैं, ये कर रही हैं। तो उसको बड़ा जोश आता था, भगवान के साथ ऐसे करते। कहती वो उद्धव ही था, दिमाग से याद कर रहा था। अरे तुम दिल वाले बनो, दिल से याद करो, निरंतर याद हो जाएगी। दिमाग वाले तो लड़ते रहते हैं, अभी ऊपर जाएंगे अभी नीचे आएंगे, और दिल से सच्ची सच्ची भोली भोली माताएं कुछ नहीं जानती, बाबा कहती और बाबा से सब कुछ करा लेती है। सच्चा योग तो सब बाबा के बच्चों को बहुत सच्चे प्यार से दिल से कहो मेरा बाबा, बस और कुछ नहीं चाहिए बाबा को। बाबा को बच्चों के दिल का प्यार चाहिए, और सच्चे दिल पर साहेब राजी है। सच्चे दिल से जो कहता है, इसलिए अंदर एक है बाहर दूसरा है। ऊपर ऊपर से बाबा बाबा कह रहा है और अंदर से कहीं दूसरी जगह बुद्धि लगी हुई है। तो ऐसे बच्चों से बाबा कैसे मिलेगा, कैसे उसकी याद रहेगी? तो निरंतर याद में समाने के लिए हम सबको सच्चे दिल पर साहेब राजी, और इतना प्यार से सच्चे दिल से कहो बाबा कैसे मिल गए, कहाँ हम भटक रहे थे, कहाँ ढूंढ रहे थे, और कितने लोग आपको पुकार रहे हैं और आप हमारे बन गए। कितना अधिकार से कहते मेरा बाबा। तो दिल से मेरा बाबा अगर कहते हैं तो मेहनत है क्या? योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। बाबा कहता क्यों ऐसी कंप्लेन करते हो? योगी जीवन है, और जीवन कोई 2 घंटे 4 घंटे की थोड़ी होती है। खाते पीते कर्म करते बाबा बाबा। बाबा ने ऐसी महान जीवन बनाई है, खुशनुमा जीवन, खुश मिजाज जीवन। ऐसे खुशी की खुराक खाते चलो, खूब अच्छे अच्छे चिंतन में रहो, जो होता है होने दो। ये कहते हैं ना, कहावत है, आग लगे दुनिया में, आग लगे बस्ती में, मैं रहूं मस्ती में। क्यों चिंतन कर रहे हो जब जानते हो इस विनाश ज्वाला से नई दुनिया की स्थापना होनी है? इस कलयुग के अंतिम समय में सब बातों में अति होगी, और अति के बाद अंत आएगी, अंत के बाद ही तो आदि आएगी। सत्युग की दुनिया को लाना है तो इस अंत से डरना थोड़ी है, इसका चिंतन थोड़ी कर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बाबा कहते हैं ये तो सब होगा ही, उसको होने दो, होना है। उसका चिंतन तुम नहीं करो, तुम अपने श्रेष्ठ शुद्ध चिंतन में रहो, अच्छे अच्छे चिंतन में रहो, मेरी याद में रहो, सब बातें अपने आप पार हो जाएंगी। तो बाबा की छतरी हमारे ऊपर है, सब बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो। सवेरे सवेरे आँख खुले ना तो ऐसे अनुभव करो कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा है, मैं तो बाबा की छतरी के नीचे हूं। मैं हर एक ब्राह्मण बच्चे को कहता हूं 3 छतरियां आपके पास रहनी चाहिए सेफ्टी के लिए। कलयुग के अंदर चल रहे हैं, सेफ्टी तो चाहिए ना। पहली छतरी है अपने पवित्र शुद्ध विचारों की। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करो, पॉजिटिव थिंकिंग। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे नहीं सोचना। अच्छे चिंतन से अच्छा एक उरा बनता है, आभा मंडल, और वो छतरी का काम करता है। कोई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र ये वो कुछ भी करे, कुछ नहीं प्रयोग होगा अगर आप शुद्ध संकल्पों की पवित्र लाइट की छतरी के नीचे रहते हैं तो। और दूसरी छतरी है सब ब्राह्मण परिवार की लौकिक अलौकिक की दुआएं, वो छतरी है। और तीसरी छतरी है फिर मेरे बाबा की याद की छतरी, वो छत्र छाया के रूप में है। उसके छाया के नीचे से हम बाहर नहीं जाते, किसी की छाया पड़ ही नहीं सकती। तो सभी बाबा के बच्चे निरंतर योगी बनना है, तो इन तीनों छतरियों को साथ रखना, और साथ रह करके डबल लाइट रह करके खुशी में रह करके 2 मिनट है, 5 समान बता देता हूँ अभ्यास के लिए। एक है मैं मस्तक मणि हूँ, भ्रकुटी आसन पर बैठो और बाबा को भी मणि के रूप में देखो। दूसरा समान, बाबा मैं आपके नैनों का नूर हूँ, नूरे रतन नूरे जहान। कहते नूर नहीं तो जहान नहीं, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। और तीसरा, बाबा मैं आपके दिल का मालिक, दिल तख्त नसीन हूँ। चौथा, बाबा मैं आपकी राइट हैंड भुजा हूँ,
जो आपको कराना है करा लो, राइट हैंड भुजाओं। और पांचवा, बाबा मैं आपके साथ कंबाइंड हूँ, मुझे कोई अलग कर ही नहीं सकता। जैसे आत्मा शरीर के साथ कंबाइंड है, ऐसे मैं और मेरा बाबा कंबाइंड होकर के रहो। साथ ही सर्वशक्तिवान है, कोई भी बातें हमारे लिए असंभव हैं ही नहीं। ठीक है।